चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं ड्रीम इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सिठौली अयोध्या उत्तर प्रदेश। अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ाया था। उसके बाद मैं विशेष जानकारी आपको देना भूल गया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट से अर्थ तक, मान लीजिए फर्स्ट से अर्थ तक भी काम किया कर सकता है, या एबव जो क्लास हो उसमें भी काम किया कर सकता है। जैसे कि मैंने लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट्स साउंड, अंग्रेजी वर्णमाला और उसकी ध्वनियां, यानी ए से जेड तक जितने लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक जितने लेटर्स होते हैं उनकी साउंड, मतलब कौन कौन सी आवाज निकलती है इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 अक्षर से हम 52 अक्षरों की पूर्ति करते हैं। हिंदी की 52 अक्षरों की पूर्ति कर लेते हैं, उसी के साउंड निकाल लेते हैं। उनके मिले कुछ होते हैं कंपाउंड्स लेटर और कुछ होते हैं सिंगल लेटर्स। जैसे कि लिखा हुआ ए से हमारी साउंड निकलती है। इसकी हिंदी कैसे लिखी जाएगी, आ ए, यानी अगर अगर, और आ और आम, ए आवाज निकल रही है। उसी प्रकार बी से हमारा कौन सा साउंड आता है या कौन सा अक्षर हिंदी का बनेगा, बा। बी से बा बनेगा। और जो सी पढ़ती है, सी से हमारा साउंड, कभी कभी सी से का भी पढ़ा जाता है और सा भी पढ़ा जाता है। सी से का भी बनता है और सा भी बनता है। ये हमारा कौन सा सा बनेगा, दंती सा बनेगा। फिर डी से हमारा क्या कौन कौन से लेटर्स बनते हैं, कौन कौन सी ध्वनियां का साउंड से निकलते हैं। पहला निकलता है ड और दूसरा निकलता है द। हिंदी के दोनों अक्षर डी से हम पूर्ति कर लेते हैं। फिर ई आता है आपका, ई से ई बनती है और ए की मात्रा बनती है, यानी ई भी बनेगी और ए भी बनेगा। जैसे कि बी ई टी, बेट, बी ई टी, तो बी और ई मिलकर के ए की मात्रा बन गई, ई से ए की मात्रा बन गई और उसको टी बने मतलब बेट हो गया। उसी प्रकार एफ से कौन सी साउंड निकलती है, हिंदी की फा। एफ से हिंदी की ध्वनि निकलती है फा। और जी से हमारे दो अक्षर बनते हैं। जी से गा भी बनता है और जा भी बनता है। जी से ग और जा दोनों बनते हैं। एच से केवल हा ही बनता है और आई से ई बनती है और आई बनती है, ई और आई। उसके बाद आता है जे। जे से हमारा कौन सा ध्वनि निकलता है, का। हिंदी का ध्वनि का निकलता है, सॉरी जे से जा निकलता है, जे से जा, ठीक है। और फिर आता है के से का निकलता है, के से का बनता है। फिर एल से ला बनता है, एम से मा बनता है, एन से ना बनता है और ओ से दो अक्षर बनते हैं और एक और अक्षर बनता है, भूल गए, अ। ओ से ओ बनता है और वा बनता है और अ बनता है, सी ओ डब्ल्यू, काऊ। तो का होता है सी ओ डब्ल्यू, काऊ, ये हुआ। यहाँ अ भी बना और ये इससे क्या बना, आ बना, काऊ। फिर पी से हमारा बनता है पा, क्यू से बनता है का, जैसा कुरान क्यू यू से लिखा जाता है। आर से बना रा। फिर हमारा 19 लेटर्स होता है एस। एस से हमारा क्या बनता है, दंतीशा बनता है। टी से दो अक्षर बनते हैं, टा और ता। और यू से बनता है यू, वो छोटा ऊ बनता है जिसको ऊ कहते हैं, और अ बनता है और यू बनता है, ठीक है। वी से वा बनता है, डब्ल्यू से वा बनता है, एक्स से एक्स बनता है और जा बनता है, और वाई से या बनता है और ई बनती है। इसको वाई भी कहते हैं, वाई भी कहते हैं।
और जेड से जा बनता है, झा बनता है, दोनों अक्षर बनते हैं, ध्वनियां दो निकलती हैं, जा और झा की। उसी प्रकार कंपाउंड लेटर से आपके हैं कंपाउंड लेटर, जैसे डबल ई से कौन सी आवाज निकलेगी, बड़ी ई आवाज, मतलब वावेल, तो क्या हुआ, बड़ी ई बना। ए यू से औ बनता है, डी और एच मिला करके धा बन जाता है, वाई ए से या बन जाता है, सी एच से चा बनता है, टी आर ए से त्र बनता है, और टी एस से ठा और था बनता है। टी एस से ठा भी बनता है और था भी बनता है। जैसे यहाँ पर टी एच सिथावली, सिठावली, तो इसको सिथावली भी पढ़ा जाता है और सिठावली, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हिंदी देखनी पड़ती है, टा है, ठा है, ठा है, था है। तो ये आपका टी एस से ठा बनता है और था भी बनता है। जी वाई से ज्ञा बनता है, और ए आई से आय बनता है, बी एस से भा बनता है, जी एस से गा बनता है, घा बनता है, और के एस से छा बनता है, के एस एच से छा बनता है, जे एच से झा बनता है, और डबल ओ से ऊ की मात्रा बनती है, पी एच से एफ बनता है, के एच से खा बनता है, एस एच से दो लेटर्स बनते हैं, यानी तालव्य श और मूर्धन्य श। आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा, सा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ये श, इसको दंती बोलते हैं, और ये श हुआ, ये तालव्य हुआ, और जो ये सा होता है इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। शायद इसको आप लोगों को जानकारी ना हो, इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया कौन कौन से सा हैं। इसमें इस सा को बोलने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इस सा का बोलने के लिए तालु में जबान लड़ती है, और ईसा मूर्धन्य होता है। ये हिंदी में कुछ लोग जहाँ बहुत से हम जानते हैं, बहुत से बच्चे नहीं समझते होंगे सा। कुछ लोग कहते हैं कौन सा, सपेरा वाला सा, कुछ लोग कहते हैं शेर वाला सा, छोटा सा, बड़ा सा, इसलिए इनके नाम तीनों को मैंने लिख दिया है, इसमें जानकारी ले ले। फिर आता है सी डबल एस से छा बनता है। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट्स साउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार हिंदी के शब्द लिख करके इन अक्षरों से मिला करके, लेटर से मिला करके कोई भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो इसकी सहायता, इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट्स साउंड की सहायता से आप अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, मिला करके लेटर्स को एक वर्ड बना सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और इस पर आप लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे। कुछ भी कोई भी नाम लिख लीजिए, या कुछ जैसे लिखा है क्षत्रिय, मान लीजिए क्षत्रिय लिखा हुआ है, ये क्षत्रिय, तो इसमें क्या होगा, छा बना है। इसमें देखिए छा कहां पर है, छा ये लिखा हुआ है, के एस एच। अब ये छ, फिर त्र कहां है, टी आर लिखा हुआ है, ये लिखा त्र। फिर य वाई ए, क्षत्रिय, ये हुआ क्षत्रिय। यहाँ आई आर राम त्रि में छोटी मात्रा, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय। इसी तरह मिला करके आप डिफिकल्ट वर्ड्स इनसे बना सकते हैं इंग्लिश। जितनी हिंदी डिफिकल्ट वर्ड है उनके लिए इंग्लिश की सहायता से आप उनको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल। मैं जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज चैनल के माध्यम से आप लोगों को अल्फाबेट एंड इट्स साउंड की जानकारी दी, और मैं हमारे स्कूल के मैनेजर साहब, इसके हेड और एचओडी साहब ने बच्चों के भविष्य को, यानी कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज चैनल बनाया है, और इस चैनल के माध्यम से अपने स्कूल के सारे बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षण कार्य चल रहा है। और जितने भी जो लोग भी यूट्यूब में जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज चैनल खोलेंगे तो उसमें मेरा लोगो बना हुआ, जिसमें सरस्वती माँ की तस्वीर है इसमें, तो वो लाइक करें और शेयर करें, और उसको देखकर अपना अध्ययन करें, ताकि आपका आगे विकास हो सके, आपकी भविष्य बन सके, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सके। और मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से आप लोगों को धन्यवाद। गुड नून।